Good morning, children. I welcome you all to the new term that is Periodic Test 3. And today, in our GK class, we are going to take up two more chapters, which are lesson number 23 and 24. So let's get started. The first chapter is People Who Help Us. People means log. और हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में about those people who help us on daily basis. Do you know there are many people who help us. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं. They are known by their work. हम उनको उनके काम से जानते हैं. We need them on various occasions. हमें उनकी ज़रूरत लाइफ में different times में पड़ती है, different occasions पे पड़ती है. Occasions means कोई event. जब हम कुछ भी करते हैं, कोई घर पे फंक्शन करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन ओकेजन. तो हर एक दिन, हर नए इवेंट के लिए हमें किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. सो लेट्स हैव अ लुक. कौन है वो लोग? द फर्स्ट वन, एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, दिस इज़ अ गार्डनर. द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द गार्डन. जो हमारे गार्डन्स का ध्यान रखते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं वो लोग सो दैट वो गार्डन का अच्छे से केयर कर सके. उनको पता रहता है कौन सा प्लांट जो है वो कब ग्रो होता है, कौन से फ्लावर्स जो हैं वो सीजनल हैं, कौन से फ्लावर्स समर्स में, विंटर्स में आते हैं. सो दीज पीपल हु टेक केयर ऑफ द गार्डन्स आर कॉल्ड गार्डनर्स. Then you can actually guess from this picture, this is a barber. Every month, in fact after 2-3 weeks, you people have to go to a barber so that you can get your hair set. आप अपने बाल सेट करवाने के लिए, जब आपके बाल बड़े हो जाते हैं, you need a person who can cut your hair nicely, जो उसको अच्छे से एक स्टाइल के साथ काट सके, right? And that person is called a barber. The third one, as you can see from the picture, it is a doctor. Doctor किसे कहते हैं? A person who treats you. जब आप बीमार हो जाते हो तो आपको किसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है? एक डॉक्टर की. डॉक्टर चेक्स कि आपको क्या प्रॉब्लम है and he also gives you a medicine. Next we have is a sweeper. आपने बहुत बार स्कूल में भी देखे होंगे स्वीपर्स, राइट? जो पूरे स्कूल की अच्छे से सफाई करते हैं. दे क्लीन द स्कूल वेरी नाइसली. एंड इट इज़ नॉट दैट ओनली इन स्कूल्स दे आर अवेलेबल. ये सिर्फ स्कूल्स में नहीं होते, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में भी आप देखोगे तो स्वीपर्स होते हैं. इनफैक्ट हमारी जो स्ट्रीट्स होती हैं, जो गलियाँ होती हैं, उनकी भी सफाई करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्वीपर्स अपॉइंट किए जाते हैं. सो दे take care of the roads, of the streets, of the buildings, and they make them neat and clean. Then there is a person who can mend your shoes. वो लोग जो आपके शूज़ को मेंड करते हैं, जब आपके शूज़ ख़राब हो जाते हैं, राइट? तो आप किससे रिपेयर कराते हो? खुद तो नहीं कर पाते हो ना. Then you go to a cobbler. Cobbler. It is a cobbler who takes care of your shoes. This is a very important person because this is a farmer. Farmer means किसान, जो हमारे लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं. अगर फार्मर्स फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर काम नहीं करें, वो फूड ग्रो ना करें, तो फिर हमें खाना कैसे मिलेगा? So without their help, we will not be able to eat our delicious and favorite dishes. So this is a farmer. Now, this person is building a wall. ये एक दीवार बना रहे हैं. So those people who constructs a building, okay, जो कोई बिल्डिंग बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Mason, right? M-A-S-O-N, mason. Now you can see there is fire everywhere. So whom do we need? किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें? एक फायरमैन की, जो कि आकर आग को बुझा सके. फायरमैन जो होते हैं, एक स्पेशल सूट पहन के आते हैं जिस पे आग नहीं लगती. दे कैरी वाटर ऑल्सो विद देम, जिससे वो आग बुझा सकते हैं. That's all for chapter number 23. Now let's talk about chapter number 24, which is about clothes. Do you know why do we need clothes? हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है? Because they cover our body.
कपड़ों के साथ ही हम अपनी बॉडी को कवर कर सकते हैं। इमेजिन करो अगर कपड़े नहीं होंगे तो हमें हीट और कोल्ड से क्या बचाएगा? बिकॉज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। आपको पता है इन समर्स एंड विंटर्स वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, राइट? अगर ठंड में आपको जैकेट्स ना मिले, आपको फुल स्लीव्स के कपड़े ना मिले, स्वेटर्स ना मिले, तो आपको ठंड से कौन बचाएगा? और अगर गर्मियों में आपको ऐसे कपड़े ना मिले जो आपका स्वेट, आपका पसीना एब्जॉर्ब कर ले, तो हमारी कितनी बुरी हालत हो जाएगी ना। सो clothes cover our body and they protect us from heat and cold. And as I mentioned, we wear different clothes in different seasons. As you can see in the picture, एक तरफ धूप है, एक तरफ छाँव है, एक तरफ गर्मी है, एक तरफ ठंड है, right? So in different seasons we wear different kinds of clothes. And different clothes are worn in different countries. Do you know that? कि डिफरेंट कंट्रीज़, क्योंकि उनके टेम्परेचर्स अलग होते हैं, वहाँ पे कहीं कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, प्लस उनके जो वहाँ पे स्टाइल है, जो उनका कल्चर है, उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, जो उनके फेवरेट्स हैं, वो अलग हैं हमसे, उनका लिविंग स्टाइल हमसे अलग होता है। दैट इज़ वाई पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ वेयर डिफरेंट क्लोथ्स। आपको पता है दैट इन इंडिया the girls or the women, the ladies, they wear saris and they wear suits also. But is it same in America also? No, it is not the same, right? People in America, especially the girls or women in America, they don't wear saris or suits, right? उनका अपना एक living style है, they wear different kinds of clothes. So different जगह के लोग, different countries के लोग, they wear different kinds of clothes. Let's have a look. In your chapter, जिन भी क्लोथ्स के बारे में मेंशन किया है, लेट्स हैव अ लुक. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड शॉर्ट्स. एज यू कैन सी, ये साइज में भी शॉर्ट होती है, पूरी लेग्स कवर नहीं करती है. सो दिस पर्टिकुलर ड्रेस इज कॉल्ड शॉर्ट्स. नेक्स्ट इज अ फ्रॉक. कौन पहनता है फ्रॉक्स? गर्ल्स पहनती हैं, राइट? बॉयज तो फ्रॉक्स नहीं पहनते ना. सो गर्ल्स वियर फ्रॉक्स एंड गर्ल्स वियर फ्रॉक्स इन समर, क्योंकि ठंड में पहनेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड फील होगा. नेक्स्ट इज़ अ कैप. कैप हमें धूप से, ठंड से, सबसे बचाती है. सो वी कैन वियर कैप इन एनी सीजन. देन इज़ अ साड़ी एंड अ ब्लाउज. You must have seen your mother or grandmother wearing a sari or a blouse. So this is a traditional dress up of India. Then we have clothes which protect us from cold, which are gloves and jacket. Gloves आप लोग पहनते हो, jackets भी पहनते हो. So we wear gloves and jacket in winter season. Next we have is a shirt. Shirts पहनते हैं men and women both. लड़के भी पहनते हैं और लड़कियां भी पहनती हैं shirts, right? So this is a shirt. That's all from my side for today. I hope both the chapters were clear to you. If in case there was any doubt, you can still ask me through a message or a call. And you people have to solve these chapters in your books. I have shared a file in which you can see the answers and you can copy the answers from there in your books. Thank you and have a nice day ahead.